हेलो एवरीवन, माय नेम इज नीशू शर्मा एंड यू ऑल आर वेलकम टू दुनियादारी। हम जिस केस की डिटेल शेयर करने जा रहे हैं, आप में से ज्यादातर लोग पहले ही उसके बारे में जानते होंगे। 10 अक्टूबर 2025 को वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर के एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की अपने एक मेल फ्रेंड के साथ बाहर जाती है और जब वापस आती है तो उसको कुछ लोग घसीट कर लेकर जाते हैं और उसके साथ गैंग रेप करते हैं। इवेंचुअली वो बच जाती है, उसको हॉस्पिटलाइज कराया जाता है और उसके पेरेंट्स तक खबर पहुंचती है। फिर पुलिस इन्वॉल्व होती है और 2 दिन के अंदर ही पुलिस ने उन 4 क्रिमिनल्स को पकड़ भी लिया है और हिरासत में भी ले लिया गया है। वैसे तो मतलब इस तरीके के जो क्राइम हैं वो दिन प दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और हम जैसे लोग वीडियोस बनाते रहते हैं, न्यूज़ में बातें आती रहती हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कैंडल मार्च निकलती हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, फिर सब भूल जाते हैं। और जब भी इस तरीके के टॉपिक्स पे मैं कंटेंट बनाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करती हूँ पर्सनली। बीइंग अ गर्ल इट्स रियली डिसहार्टनिंग। हम लोग को भी डिफरेंट सिटीज़ में समटाइम्स ट्रैवल करना पड़ता है, हम भी घर के बाहर रहते हैं, तो कभी कभी अपने लिए भी डर लगता है कि हम कब ऐसी चीज़ों का शिकार ना बन जाएं, क्योंकि फिर क्या ही होगा हमारे लिए भी। बाद में कैंडल मार्च निकल जाएंगी, कुछ लोग प्रोटेस्ट कर लेंगे और फिर बाद में लोग भूल जाएंगे और जो ट्रॉमा है वो रह जाता है सर्वाइवर्स के साथ में। और कभी कभी तो लोग सर्वाइव भी नहीं कर पाते हैं और वो मर ही जाते हैं। जैसा कि अभी कुछ ही दिनों पहले केस हुआ था, मनीषा भिवानी केस, और एक ही साल पहले वेस्ट बंगाल में भी आर्जिकर मेडिकल केस था जो कि बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में था। लेकिन इस सब के बाद निकलता क्या है? अभी कुछ दिन पहले ही एनसीआरबी 2023 का रिपोर्ट आई थी जिसके अकॉर्डिंग कोलकाता वाज सपोज टू बी द सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन्स। लेकिन नेक्स्ट डे व्हाट वी गॉट अनदर रेप केस। पता नहीं कब तक ये सब चलता रहेगा और इस बीच में पॉलिटिक्स बंद नहीं होती है। मैं बताना चाहूंगी, जब मनीषा का भिवानी केस हुआ था तो वहां सेंटर की तरफ से कोई बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स नहीं आ रही थी और ना ही नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की जो चीफ हैं वो 5 से 6 दिन के बाद में उन्होंने कुछ एक्शन लिया और वहां पहुंचने का डिसाइड किया था, जब इतनी भयानक लेवल पे प्रोटेस्ट हो गई थी। क्या था? क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो इसलिए सेंटर की तरफ से कोई भी खास स्टेटमेंट्स आ नहीं रही थी। लेकिन वेस्ट बंगाल में टीएमसी की गवर्नमेंट है तो बीजेपी अपनी पॉलिटिक्स करने पहुंच गई और साथ ही साथ इन दोनों का आपस में ब्लेम गेम चल रहा है। अब वो तो खैर पॉलिटिक्स है, वो गेम चलता रहेगा, लेकिन इस बीच में वुमेन सेफ्टी कहाँ है? ऑल्दो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने सुओ मोटो केस ले लिया है इस केस का और बंगाल वुमेन कमीशन ने भी सुओ मोटो केस ले लिया है, लेकिन एट द एंड वेयर इज वुमेन सेफ्टी? कब होंगी वुमेन सेफ? इस केस के दौरान भी उसको कैंपस के पास से घसीट कर लेकर जाया गया, तो जब वहां पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहां बच्चों के लिए? जब वो एक हॉस्टल है जहां बच्चे रहते हैं तो वहां कहाँ थी सिक्योरिटी? और आई डोंट नो ये सब कब तक होता रहेगा और कुछ चेंज आएगा भी या नहीं। आई एम वेरी डिसहार्टेंड। और इस केस में आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।